संगठन और सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट। नरेंद्र मोदी इस बारे में अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष और कुछ दूसरे लोगों से कर चुके हैं चर्चा पूरी। शीर्ष नेतृत्व के मास्टर स्ट्रोक से चौंकाने वाले बदलावों के संकेत। सूत्रों के मुताबिक कयासों के बीच शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक खास तारीख का किया गया है जिक्र। बुधवार को हुई बैठक के दौरान मुस्कुराते हुए विनोद भाव से कहा, 15 तारीख आ गई, कुछ हुआ तो नहीं। शीर्ष नेतृत्व के इस हल्के फुल्के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर लंबी बैठकों के बाद जो नाम फाइनल माने जा रहे हैं, उनमें आखिरी वक्त पर बड़े बदलावों के निर्देश दिए गए हैं। चौंकाने वाले चेहरों की हो सकती है एंट्री। सांगठनिक टीम में कुछ बेहद अप्रत्याशित नामों को शामिल करने की सलाह दी गई है, जो सभी को हैरान कर सकते हैं। कुछ प्रभावशाली नामों को अंतिम सूची से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। सरकार से लेकर संगठन तक हर एक स्तर पर होने वाले बदलाव पर नजर है। सीधे केंद्रीय सत्ता के सर्वोच्च स्तर से सूक्ष्म निगरानी रखी जा रही है और प्रस्तावित बदलावों पर आने वाले दिनों में दिखने वाले ये बदलाव संगठन को एक नई दिशा देने और अंदरूनी संतुलन को पूरी तरह बदलने वाले साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी देंगे 26,800 करोड़ की सौगात। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। तीन राज्यों को लगभग 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनसे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। 10 कोच और 3,200 HP क्षमता वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में शामिल होगी। हरियाणा में 14,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, मेडिकल कॉलेज और सिख संग्रहालय की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और साथ ही 75 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर एक्सप्रेस वे और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक विकास, कनेक्टिविटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का बड़ा संदेश देंगे।
बंगाल दौरे पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत सिलीगुड़ी से होगी, जहां वो बीएसएफ उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। 18 जुलाई को अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर छुमगाछी सीमा चौकी का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से संवाद कर सीमा सुरक्षा और जमीनी हालात का फीडबैक लेंगे। प्रहरी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और साथ ही वृक्षारोपण और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता कर सीमा सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी, राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने और जन्म मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। 19 जुलाई को कोलकाता में कानून व्यवस्था बैठक, विश्व संग्रहालय का उद्घाटन और अमूल बंगाल डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और विकास परियोजनाओं पर भी फोकस के साथ ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से काफी अहम है। दागी मंत्रियों पर सख्ती की तैयारी। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेगी। रिपोर्ट मानसून सत्र के पहले सौंपी जा रही है और जिससे आगे की प्रक्रिया तेज हो सकती है। विधेयक का मकसद राजनीति के अपराधीकरण पर रोक और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना है। जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने कहा कि रिपोर्ट में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल है। सरकार मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी या नहीं, इस पर अभी फैसला बाकी है। संविधान संशोधन होने के कारण इसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। मानसून सत्र से पहले एनडीए की बड़ी रणनीतिक बैठक कल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 जुलाई को एनडीए फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सरकार सत्र के विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों पर चर्चा करेगी। 19 जुलाई को सरकार ने सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक और संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। विपक्ष नीट, यूजी, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। 17 जुलाई को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। सत्र को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम और हंगामेदार माना जा रहा है।
कल पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी 17 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। तीनों जिलों में 2415 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गाजियाबाद में 795 करोड़ की 88, शामली में 617 करोड़ की 90 परियोजना की देंगे सौगात। इसके अलावा बिजनौर में 1003 करोड़ से अधिक की 76 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गाजियाबाद में राज्यपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण, शामली में नई पीएससी वाहिनी का उद्घाटन करेंगे। बिजनौर, गाजियाबाद और शामली में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।